कि ये आदमी एक गुंडा है, ये सब आईपीएल का डीलर है, गुलबर्गा से यहाँ पे इसीलिए आया कि उसका वहाँ पे सब लोगों को पता है। कोई अपना बाप नहीं है यहाँ पे, वो जो है हम लोगों का भीख के वजह से आज वो है, हम लोगों का भीख के वजह से वो एमएलए बना है और उसको हम लोग पगार देते हैं, अपना टैक्स उसको हम सैलरी के तौर पे देते हैं। ये किसी का बाप नहीं है, आप इसको बाप समझना छोड़ो। हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं मास मीडिया नेटवर्क अवाम की आवाज़। बसवा कल्याण में पॉलिटिकल माहौल बिल्कुल से गर्मा चुका है। सीएमसी इलेक्शन होने हैं, दो वार्ड नंबर 11 और वार्ड नंबर 23 में, यानी 11 और 23 में इलेक्शन होने हैं, जिसको लेकर आज सुबह जब सूरज निकला बसवा कल्याण में तो कंट्रोवर्सी लेकर निकला। बसवा कल्याण में बहुत सारे इश्यूज निकले जिस पर बहुत सारे कन्फ्यूजन है कि ब्रादर सर के साथ क्या हुआ है, शरणु सलगर साहब ने क्या कहा, तो उस पर क्लैरिटी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं बसवा कल्याण के एक बहुत ही मशहूर डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर। सर बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि अपना समय दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू थैंक यू मास मीडिया, बिकॉज आप लोगों सच्ची कोशिश कर रहे हो कि लोगों को सच पता चले। सो आई रियली अप्रिशिएट फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड आई रियली थैंक यू बिकॉज यू आर द पीपल हु आर इंस्पायरिंग अस टू स्पीक ट्रुथ। सो आज मैं आपको सच बताने वाला हूँ जो एपिसोड हुआ है। तो सर आज एक्चुअल इंसिडेंट हुआ क्या है, अगर आप हमारे व्यूवर्स को बताएंगे हुआ क्या आज? सर मेरे को देखिए, पॉलिटिकली आई एम नोवे रिलेटेड, दूर दूर से मेरे को पॉलिटिक्स कोई कनेक्शन नहीं है जी। मेरे हालांकि घर पे बहुत राजशेखर पाटिल हैं, बसवराज पाटिल साहब थे, सब मेरे को फैमिली को रिलेटेड थे, बट अब तो फिलहाल मेरे को पॉलिटिक्स के कोई रिलेटेड नहीं है। सीएमसी इलेक्शंस हो रहे थे, वो मेरे गाँव के हैं और मेरे वार्ड के इलेक्शंस हो रहे थे। सो इस इलेक्शंस में मुझे एक चीज़ गलत लगा, बिकॉज कल शाम 5 बजे के बाद कोड ऑफ कंडक्ट हुआ था। आज मुझे पता चला कि एमएलए शरणु सलगर गांव में आए हैं, पैसे बांट रहे हैं। इट इज़ ऑल बियॉन्ड कोड ऑफ कंडक्ट। सो आज मैं उनको यही पूछने गया था कि मोर देन 4 लोग रहते हुए आप ये नहीं कर सकते हो, बिकॉज आप कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट कर रहे हो, उसके साथ पैंडेमिक एक्ट का वायलेशन आप कर रहे हो जी। ये चीज़ मैं जब उनको बताने के बाद मैं उनको ये भी बोला आप लोग पैसे बांट रहे हो, ये सब चीज़ें जब बात हुआ उसके बाद वो एपिसोड चला। आप वीडियो में तो देख चुके हो कौन किसको क्या बोला था, पूरा एपिसोड तो आपके सामने, बिकॉज वीडियो तो सबके पास है। सो उसके बाद शरणु सलगर एक प्रेस को बाइट देते हैं ये बोल के कि डॉक्टर पृथ्वीराज हमारे साथ गुंडा बिहेवियर करे, गांव के लोग तालिबानी बिहेवियर कर रहे हैं, अफगानिस्तानी लोग है, ये सब टेररिस्ट के जैसा गुंडागिरी कर रहे हैं, ये बोले। और इसके साथ ये भी बोले कि बसवा संस्कृति फॉलो करने वाला आदमी हूँ। मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि सही बसवण्णा का पालन करने वाले हम बसवा कल्याण के लिंगायत है। बसवण्णा हमारा धर्म गुरु है, हम लोग बसवण्णा के तत्व पे चलते हैं। हमको ये गुंडागिरी हमको पता नहीं है क्या है। इतने साल से बसवा कल्याण में इलेक्शंस हुए हैं, कभी भी मैं देखा हूँ एमएलए कभी सीएमसी लेवल पे आके ये चीज़ करे, सो मैं तो नहीं देखा हूँ। सो आज जो एपिसोड उसका बिहेवियर था 100% गुंडा एटीट्यूड था। वो अगर चाहता तो एक अपना गांव का नेता हुए मुझे संभालना था, ये बोलना था कि ठीक है हम वायलेट कर रहे हैं, हम यहाँ से जाते हैं, लेकिन उसका एटीट्यूड वो नहीं था। उसका शरणु सलगर का एटीट्यूड ये था कि हम लोग गुंडे हैं, हालांकि वो गुंडागिरी तो वो कर रहे थे। तो सर आपने अपने आंखों से देखा कि वो पैसे बांट रहे थे? यस, मैं देखा हूँ सर। मेरे पास सॉरी टू से मेरे पास प्रूफ नहीं है, बट वो लोग पैसे बांट रहे थे। शरणु सलगर आके बैठ रहे थे लोगों के साथ पोस्ट वायोलेशन इलेक्शन का कोड ऑफ कंडक्ट आने के बाद जो कल ख़त्म हुआ है, आज आके 10 लोगों के जो उनका एक आप प्रेस में देख सकते हैं, एक उनका स्टेटमेंट में देख सकते हो, मैं 10 लोगों के साथ आया हूँ, खुद बोले हैं, खुद माने हैं। वो आके जाने के बाद पीछे पैसे बांट रहे थे। देखो मैं ये फाइट मेरा एक ही मकसद था सर, बिकॉज मैं डॉक्टर हूँ, मानता हूँ, और लोग भी काफ़ी लोग मुझे जानते हैं कि डॉक्टर थोड़ा क्रैक है। मैं हूँ क्रैक, मैं क्रैक किस लिए हूँ सर? सच के लिए मैं क्रैक हूँ। कहीं तो गलत चल रहा तो मेरे को बर्दाश्त नहीं होता, बिकॉज मैं लास्ट इलेक्शंस देख चुका हूँ कि लास्ट इलेक्शन में क्या सिनारियो था। जो बी नारायण साहब गांव के लिए इतना सब करके चले गए थे, हम लोगों का फर्ज था, बिकॉज पहला इंसान था लिंगायतों का धर्म गुरु बसवण्णा के बारे में बात करने वाला, पहला बसवा कल्याण का एमएलए था बी नारायण साहब। वो हमारे लिए इतना करे थे, हम लोगों का फर्ज था कि हम लोग एक अच्छे आदमी को इलेक्शन में चुनाए जो बी नारायण साहब का जो फॉलो करे।
मैं लास्ट इलेक्शंस में खुबा मल्लिकार्जुन साहब के साथ घूमा था, इंडिपेंडेंट जब थे, मैं लोगों को बताते जा रहा था कि ये, मैं स्टेज पे बात कर रहा था कि ये आदमी एक गुंडा है, ये सब आईपीएल का डीलर है, गुलबर्गा से यहाँ पे इसीलिए आया कि उसका वहाँ पे सब लोगों को पता है। अब ये गुंडागिरी का एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ, बायोडीजल। अब तक मैं तो कभी सुना नहीं था, केरोसिन कहीं तो चोरी होता था बसवा कल्याण में, मैं सुना था, बट अब तक बायोडीजल का सीन हमारे बसवा कल्याण में अब तक तो मैं सुना नहीं था, ना ही देखा हूं। बट अब जो आप देख रहे हो, काफी यंग लोग अपने खुद का काम छोड़ के पूरे लोग बाईपास कर रहे हैं बायोडीजल का काम करके। ये बायोडीजल का काम क्यों कर रहा है? इजी मनी आ रहा है और ये सब बेमानी है। और इसको ला रहा है कौन? शरणु सलगर। हफ्ता उसको काफी हफ्ता, मेरे हिसाब से तो 50-60 लाख रुपए उसको हफ्ता जा रहा है, जो मुझे पता है, मंथली। यस, मंथली। इसके साथ ये आदमी बोला था इलेक्शंस में कि मैं मटका बंद करूंगा। कहीं तो बंद दिख रहा आपको? मटका बंद हुए सो नहीं दिख रहा है। ये बायोडीजल का तो मैं श्योरली बोलता हूं कि ये क्या चल रहा है। ये सब गलत काम कल्याण में कौन कर रहा है, तो आप असेस कर सकते हो कि गुंडा आदमी कौन है। ये गुंडा आदमी हिम्मत कर सकता है गलत, खराब, गंदा काम करने के लिए। मैं ठहरा डॉक्टर आदमी, मैं उसको खाली पूछने गया कि आप वायोलेशन क्यों कर रहे हो। वो इतने सारे एलिगेशंस मेरे पे लगाया कि मैं गुंडा हूं, मैं तालिबानी हूं, मैं वो करता हूं। ये सारी चीजें आप आज देख चुके हो। आपने अपनी वीडियो में कहा कि शरणु सलगर ने गुलबर्गा से गुंडे मंगाए मुझे मारने के लिए और उन्होंने मुझ पे हमला किया। यस सर। क्या इसकी? सर, जब ये सब बातें हुए, पुलिस वाले आए, लकीली उस टाइम में मैं वहां से निकल गया था। उसके बाद मैं फिर उनके पास गया एक वीडियो बनाने के लिए कि ये लोग वायलेट कर रहे हैं, दिखाने के लिए, बिकॉज मेरे पास कुछ प्रूफ चाहिए आरओ के लिए। जब उनके पास में अप्रोच हुआ, मिनिमम 100 लोग थे, जिसके अंदर मैं कम लोगों को जानता था, बट काफ़ी लोग बाहर से थे और पूरे लोग गुंडे थे। और ये अब नहीं, सब मैं इलेक्शंस में भी बोलता था, एक बहुत बड़ा गुंडा है और इसका एक गुंडों का टोली है। ये हमारे पागल लोग नहीं समझे, गलत आदमी को चुने, ये सब हम लोगों को सुनना पड़ा और ये सब हम भुगतना पड़ा। और आपको किस एंगल से हम लोग आपको तालिबानी लगते हैं बताइए जी। अब जब हम खुद बोलते हैं कि हम तालिबानी नहीं है, अब उसको दिख रहा तालिबानी, वो तो होंगे। अब उसका ओपिनियन है सब, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा बोल नहीं सकता, बिकॉज हाँ सर। जो सीएमसी में जो पैसा बट रहा था इलेक्शन में, यस, बैकिंग कौन कर रहा है आपको? बटने दे कौन रहा है? इतना स्ट्रिक्ट हो सर। देखिए किसने दी है सर? इसमें देखिए, आपको पता है इसके पीछे कौन है सर? अपना एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो है, दंडाधिकारी जिसको बोलते हैं, उनके तालुका मजिस्ट्रेट। यस, तालुका मजिस्ट्रेट जो है सर, उनके वाइफ है श्रीमती शरणु सलगार, ओके, श्रीमती सावित्री सलगार। सो अब इसके हिसाब से आप अंदाजा लगा सकते हैं सर क्या सिस्टम में आ रहा है। बिकॉज रिपीटेडली मेंशन कर रहा था एमएलए साहब कि आरओ को कंप्लेंट करो। आरओ किसके अंडर आता है सर? दंडाधिकारी के अंडर आता है, मजिस्ट्रेट के आता है। ये इलेक्शंस किसके अंडर होते हैं? तो आप समझ सकते हो सर ये पूरा सिस्टम कैसा है। यानी कि वो पूरी फैमिली चला रहे हैं बसवा कल्याण, यस, कंट्रोल कर सर, ये समझ में आ रहा है ना सर। आज जो उनका एमएलए साहब जो हमारे सबके लीडर है, सबके लीडर में वोट डाला नहीं हूं, वो अलग बात है। वो हमारे को ये बोल के चलना था, ठीक है मैं गलती करा, मैं कोड ऑफ कंडक्ट को आया, मेरे को माफ करो, मैं यहाँ से निकलता हूँ, मैं गलती करा था। अगर मानते तो काम ही खत्म था। दिखानी चाहिए। यस, वो हमको संभालना था, बिकॉज उनका काम है लोगों को लेके चलना, जो बी नारायण करते थे, अटूर करते थे, लोगों को साथ में लेके चलना। आपको मैं एक एपिसोड बोलता हूँ जी। अटूर साहब को जब पुलिस स्टेशन के पास में एक फेलिसिटेशन हो रहा था, एक आदमी उनको चप्पल लेके मारने आया था जी। अटूर साहब का बिहेवियर उसके तरफ कैसा था? ये अपना ही दोस्त है, मेरा ही आदमी, गुस्से में बोल के उसको लेकर के कंप्लेंट नहीं करवाए। आज का एपिसोड आप देखेंगे तो उसमें इसमें जमीन आसमान का फर्क है। बिकॉज ये आदमी डायरेक्टली हम लोगों को संभालने के अलावा जो उसका जिम्मेदारी है वो छोड़ को हम लोगों को मारने पीटने में लगाया था। 100 लोगों को, गुंडों को लेके आया था। जो वीडियो में आप सब लोग जो वायरल हो रहा है उसमें आप क्लियरली इसको देख सकते हो। आपको नहीं लगता कि कल आपको कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है इसके? सर देखो सर, मैं यहाँ पे पैदा हूँ, मैं इसी गाँव का हूँ और ऐसे बाहर वालों से हम लोग डरने नहीं। अगर उसके अगर सही में दम है तो उसको कल ही रिजाइन करने लगाइए और बाई इलेक्शन मेरे साथ कॉन्टेस्ट करने के लिए बोले, मैं उसको दिखाता हूँ मैं कौन हूँ। आगे स्टेप्स क्या रहेंगे आपके? सर आगे कुछ नहीं है सर, मैं जहाँ पे भी गलत हो रहा है मैं आवाज़ उठाऊंगा सर। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को भगवान एक अच्छा प्रोफेशन दिया, मैं इसमें भी अच्छा कर रहा हूँ।
ये प्रोफेशन देखिए सर, मैं अपने शौक के लिए करता हूँ। प्रोफेशन मेरा एक पैशन है जिसको मैं नहीं छोड़ सकता, और लोग गांव में गलती हो रहा तो उसको भी मैं झेल नहीं सकता। गलत है, गलत बोलना मेरा धर्म है सर, मैं कर रहा हूँ। थैंक यू सर, आपने बहुत बहुत थैंकफुल हूँ आपका कि अपना कीमती वक्त हमें दिया। अगर अपने व्यूवर्स से कोई आप समाचार देना चाहें अगर सर, व्यूवर्स को यही बोलना चाहता हूँ, आई फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट आई रियली थैंक द मास मीडिया। जो लोग अपने टाइम निकाल के मेरे को सच जानने के लिए मेरे पास आए थे, आई एम रियली थैंकफुल। मैं एक चीज़ आज बोलना चाहता हूँ, जो आज एमएलए साहब श्री शरणु सलगर जी जो आज बोले थे कि ये शरण संतों का ज़मीन है, इस पे हम लोग गुंडागिरी कर रहे हैं। आप वीडियो में क्लियरली देख सकते हो कि कौन गुंडागिरी कर रहा था, कौन हम बसवा कल्याण वालों को तालिबानी, पाकिस्तानी, अफगानिस्तानी बोल रहा था। आप उसमें क्लियरली विजुलाइज कर सकते हो। और उस एपिसोड में जो मास था उसको मैं रोक रहा था। आप वेरी क्लियरली देख सकते हो कि मैं लोगों को रोक रहा था कि इंसिडेंट, गलत इंसिडेंट ना हो जाए। सो जब मैं इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूं कि एक बाहर आदमी को वहां पे कुछ होना नहीं चाहिए, तो मैं ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं कि गलत ये जो कर रहे थे वो गलत था, बोलने का हिम्मत मैं रखता हूं। लोगों को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, कोई अपना बाप नहीं है यहाँ पे। वो जो है हम लोगों का भीख के वजह से आज वो है, हम लोगों का भीख के वजह से वो एमएलए बना है, और उसको हम लोग पगार देते, अपना टैक्स उसको हम सैलरी के तौर पे देते हैं। ये किसी का बाप नहीं है, आप इसको बाप समझना छोड़ो। आप क्वेश्चन अगर लोग करना चालू करेंगे तो उसका औकात मालूम होगा। अगर सही शरणुसल में दम है, अगर तू रियल है, जितना क्लेम करता है कि मैं बसवा कल्याण का हूं, इसी मट्टी में मरने वाला हूं, तेरे पास अगर दम है तो तू रिजाइन कर, सामने आ, फिर इलेक्शन लड़ेंगे, देखते हैं किसमें कितना दम है। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सर, थैंक यू। ये थे डॉक्टर पृथ्वीराज बिरादर जो इस इंसिडेंट को क्लैरिटी दे रहे हैं। तो इसी तरह खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मास मीडिया नेटवर्क, अवाम की आवाज़।